हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो चलिए आज मैं आपको क्लास 9 का चैप्टर नंबर 14.3 का क्वेश्चन नंबर 7 समझाने जा रहा हूं। तो बिना देरी करे बने रहिए शुरू से लेके अंत तक हमारे इस वीडियो में, ठीक है। तो जैसे कि आपका क्वेश्चन दिया गया है, द रन्स स्कोर्ड बाय टू टीम्स ए एंड बी, यानी दो टीम है कोई क्रिकेट मैच में, ऑन द फर्स्ट 60 बॉल्स यानी 60 बॉल्स इन अ क्रिकेट मैच आर गिवन बिलो। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि क्रिकेट मैच है, उसमें 60 बॉल पर किसी ए एंड बी कंपनी ने रन बनाए हैं, मतलब स्कोर किए हैं। अब वो रन कितने बनाए हैं, देखिए यहाँ पे टीम ए टीम बी उन्होंने इतने रन बनाए हैं, ठीक है। नंबर ऑफ बॉल, तो इसमें बोला जा रहा है कितनी बॉल पर कितने रन बनाए गए, ये बताया जा रहा है इस बात को। लेकिन आपने एक बात गौर करी होगी कि यहाँ पर नंबर ऑफ बॉल जो दिया गया है वो एक तो गलत दिया गया है। अब आप सोच रहे होंगे क्या गलत दिया गया है। क्लास इंटरवल तो पहले ही सर ने बताया। पहली बात, क्लास इंटरवल में आपने ध्यान दिया होगा यहाँ पे 0 से स्टार्ट होता था, और यहाँ पे जो नंबर यहाँ पे अपर लिमिट पहली बता देता हूँ, जियाली साइड जी साइड होती है ना वो लोअर लिमिट और जी अपर लिमिट कहलाती है ना। तो यहाँ पर दिख रही है जियाली जी इक्वेशन दिख रही है, तो ये वाली है ना अपर लिमिट जी अपनी लोअर है, तो इसी कारण से ये तो 0 रहता था, और यहाँ पर जो नंबर रहता था वो इस साइड आकर मतलब लोअर में आकर वहाँ क्या हो जाता था, सेम वैल्यू में रहता था। लेकिन यहाँ ध्यान दो, यहाँ 6 और यहाँ 7, इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, 1 का। तो इसलिए इसको सही करने के लिए इसको पहले रीअरेंज करना पड़ा। तो रीअरेंज करके नया नंबर ऑफ बॉल्स का हमने एक चार्ट तैयार कर लिया, जो कि आपके सामने रिप्रेजेंट है। अब आप सोच रहे होंगे इसे कैसे बनाया, वेट मैं अभी आपको समझाता हूँ। देखिए कुछ नहीं करना, यहाँ पर है ना जैसे कि 1 से लेके 6 है, 1 से स्टार्ट है कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बट फ़र्क कब पड़ता है, यहाँ पर जो नंबर है और वो यहाँ पर नंबर है क्या नहीं। अगर ये ऐसा नहीं होता तो यानी ये गलत है, क्योंकि अगर जब जे सही होता तो ऑटोमेटिक यहाँ 0 से स्टार्ट होता, पहली बात है ना। तो इसलिए यहाँ पर 6 और यहाँ 7, इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, यानी 7 में से 6 गए, कितना बचा 1। तो इस 1 में 2 का डिवाइड मार दीजिए। किसी भी संख्या का मिड पॉइंट निकालने के लिए 2 का मतलब उसको हाफ कर दो या 2 का डिवाइड मार दो, सेम बात है, ठीक है। तो 2 का डिवाइड मारा तो कितना आ गया, 0.5। अब 0.5 को क्या करना है आपको, 0.5 जो दिख रहा है इसको आपको लोअर लिमिट में माइनस करना है, और अपर लिमिट जो है उसमें इसको प्लस करना है। यानी लोअर लिमिट कौन है 1, अपर लिमिट कौन है 6, तो इसलिए पहले इसको माइनस करेंगे फिर इसको प्लस करेंगे। इसी संख्या को देखिए यहाँ पर 1 में 0.5 गए तो 0.5 बचेंगे क्यों नहीं बचेंगे, कि 1 का आधा ही 0.5 होता है, यहाँ पर तो प्रूव करा है। और वहीं 6 में 0.5 प्लस करोगे तो 6.5 हो गए, है ना। इसी तरीके से इसी पूरी सीरीज़ में अपन को करना है ये, है ना। तो मैंने ऑलरेडी करके रखे हैं, तो आप लोग देख लीजिए, नोट डाउन कर दीजिए, मैं ओरली 2 मिनट में समझा देता हूँ। तो देखिए 7 में पहले माइनस करा 0.5, 6.5 बचेंगे। 12 में प्लस करा 12.5। 13 में माइनस करेंगे क्योंकि पहले माइनस होगा फिर प्लस होगा, तो 13 में माइनस करा 12.5, और इसको फिर 18 में प्लस करा तो 18.5। बट आपने एक बात गौर करी, हम जब माइनस प्लस कर रहे हैं तो हमारा इससे क्या फ़र्क पड़ा, फ़र्क जी पड़ गया कि यहाँ पर देखो 6.5 और यहाँ पर भी 6.5, फिर यहाँ पे देखो 12.5, यहाँ पर भी 12.5। तो इससे क्या फ़र्क पड़ गया कि ये सीरीज़ हमारी तैयार हो गई। जो सीरीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ आप ध्यान से देखें, तो मैंने आपको ये बताया कि ये सीरीज़ हमारी क्या है 18.5। अगर वहीं इसकी तरफ दूसरी तरफ देखिए तो यहाँ पे 18 था और यहाँ क्या था 19, तो फ़र्क था ना, तो इसलिए सेम सीरीज़ होनी चाहिए। तो वो अपने रियल क्लास इंटरवल होते हैं, अगर मान लो सेम सीरीज़ नहीं होती तो वो गलत होती है, पहली बात। अब पहली बात तो हमने नंबर ऑफ बॉल्स निकाल ली हैं। अब हमने सोचा कि ये तो हमारी सारी आ गई, बट अब इसके बाद ये क्लास मार्क क्या चीज़ आ गई, है ना। आप लोग के मन में भी बात आ रही होगी। तो देखिए अपन जो फ्रिक्वेंसी पॉलीगन ग्राफ जो समझाने जा रहे हैं, जहाँ पे देखिए रिप्रेजेंट द डाटा ऑफ बोथ द टीम ऑन द सेम ग्राफ बाय फ्रिक्वेंसी पॉलीगन्स। तो फ्रिक्वेंसी पॉलीगन्स में हमें ग्राफ बनाना है। हमने इससे पिछले वीडियो में भी आपको समझाए थे, वो डॉट करके ऊपर लाइनें मिला दी थी, वही इसमें भी करना है। बट फ़र्क ये है कि उसमें 0 से स्टार्टिंग हो रही थी, इसलिए आसानी से हो गया। अब यहाँ पर क्या 0 से स्टार्टिंग नहीं हो रही, इसलिए इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्लास मार्क निकालना पड़ेगा। और आप जानते हैं कि अपन विदाउट क्लास मार्क भी सॉल्व कर सकते हैं, बट क्लास मार्क निकालने से ये फ़र्क पड़ेगा कि आपको और आसानी पड़ेगी। मैं आपको 2 तरीके बता रहा हूँ। एक तो इससे पिछली वीडियो में बिना क्लास मार्क निकाले मैंने, है ना, क्लास मार्क निकाले समझा दिया था ग्राफ में। अब इस वीडियो में आपको मैं क्लास मार्क निकाल के समझाऊंगा, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वरना आप कब तभी तो इंटेलिजेंट कहलाओगे कि ये सारी चीज़ें जब आती हैं आपको, है ना। तो देखो
क्लास मार्क निकालने के लिए कुछ नहीं करते, ये दिख रहा है पहली लिमिट और दूसरी लिमिट है ना, मतलब पहली नंबर और दूसरा नंबर इन दोनों को प्लस कर दो, यानी कि 0.5 प्लस 6.5 क्या हो जाएगा हमारा। पहले देखो 0.5 प्लस 6.5, देखिए 0.5 और 6.5 प्लस करा तो कितना हो गया 7। ये तो कुछ गलत हो गया था इसलिए काट दिया है, 7 हो गया। अब 7 होने के बाद अब कुछ नहीं करना, इसको भी हाफ कर दो। क्या कर दो, हाफ। क्योंकि कभी भी अगर आप कुछ भी चीज़ रीअरेंज करते हैं ऑलरेडी जब अगर दी होती है, अगर मान लो वो गलत होती है और वो नंबर अपन को सही करना पड़ता है तो उसके लिए कुछ नहीं करना पड़ता। इसको निकालने का मेथड है, इन दोनों को प्लस करो और 2 से डिवाइड मार दो। अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको इसका फॉर्मूला भी बता देता हूँ। फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे ये पहली साइड होती है ये L1 कहलाती है, दूसरी साइड L2 कहलाती है। तो इसको निकालने, इसको मिड पॉइंट कहते हैं, तो मिड पॉइंट इजिकल्स टू में L1 प्लस L2 अपॉन 2। ठीक है, L1 कौन हो गया J, L2 कौन होता है J। इन दोनों को जोड़ो और 2 से डिवाइड मार दो। ठीक है, J मिड पॉइंट निकलता है यानी कि क्लास मार्क है ना। तो क्लास मार्क निकाला तो यहाँ पे क्या हो गया 7 आ गया, 7 में 2 का डिवाइड मारेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा भाई 3.5। कितना हो जाएगा 3.5। आई होप आपको ढंग से समझने आ रहा होगा। तो ये 3.5 को कहाँ लिखना है अपन को, यहाँ लिखना है। ठीक है, ऐसे 6.5 और 12.5 प्लस करेंगे कितना आ जाएगा, देखो 12 और 6 18 और 0.5 कितने होता है 1 यानी 19। तो 19 में 2 का डिवाइड मारेंगे तो कितना आ जाएगा भाई साहब, 19 में 2 का डिवाइड मारेंगे तो आ जाएगा अपना 9.5 आ जाएगा। इसी तरीके से जैसे अपन ने सॉल्व करा, इसी तरीके से अगर आप सॉल्व करते रहेंगे तो आपको क्या आ जाएगा 9.5 है ना। तो चलिए अब इसको क्या नाम है अपन आगे बढ़ाते हैं धीरे धीरे। तो देखो इतना होने के बाद अब क्या करेंगे भैया, अब आगे वाला अपन प्लस करेंगे। तो आगे वाला प्लस करने के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस 12.5 और 18.5 इन दोनों को प्लस करो और उसको 2 से डिवाइड मारो तो कितना आना चाहिए, मैं डायरेक्ट बता देता हूँ 15.5 है ना। अब तो आपको ये समझने आ गया हो क्लास मार्क कैसे निकालते हैं। तो फ्रेंड्स एक काम करिए, आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और इसको निकालिए जल्दी से, फटाफट सॉल्व कीजिए। जब तक मैं क्या करता हूँ इसे सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, तो चलिए मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ फटाफट। देखिए हमने क्या कर दिया, क्लास मार्क निकाल दिया है। अब आपको कुछ नहीं करना दोस्तों, अब बस कुछ नहीं, अब हम क्या करते हैं उसे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ग्राफ में इस क्वेश्चन को समझते हैं कि ग्राफ के थ्रू कैसे समझाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए नेक्स्ट पेज पे हम ग्राफ पे समझते हैं। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सौरभ मित्तल, आपको स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल SS सरस्वती क्लासेस में। तो चलिए पहुँचते हैं ग्राफ में। सो देखिए फ्रेंड्स, आपके सामने मैंने ग्राफ में आ गया हूँ। मैंने यहाँ पर एक बाय साइड बना ली है और एक एक्स साइड बना ली है। इसमें देखिए यहाँ पर मिड पॉइंट 0 मान लिया है और यहाँ पर हमने लाइन से 3.5, 9.5, 15.5 जो दिए गए ना, जो हमने अभी क्लास मार्क निकाले थे, देखिए ज़रा ये क्लास मार्क अपन ने निकाले थे ना 3.5, 9.5। अब इसको अपन ने क्या करा, इसको अपन ने नीचे लाइन से लगा दिया एक्स साइड। ठीक है, और फिर उसके बाद ये टीम वाले जो है ना, अब अपन इसको प्रूव करेंगे कि इसको कैसे ग्राफ में अपन को सॉल्व करना है। तो पहले अपन किसको करेंगे, टीम ए को। ठीक है, फिर सेकंड नंबर पर टीम बी को। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए जल्दी से फटाफट से हम इसको टीम ए को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर अपन ने जैसे लिख दिया है, तो जी वाली साइड नंबर ऑफ बॉल्स है और जे रन स्कोर्ड है ना। और यहाँ पे वन मैंने 0 से लेके 12 यानी 1 2 3 4 5 6 7 1 से लेके 12 तक की गिनती लिख दी है। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग आप लोग इसको चेंज भी कर सकते हैं, आपको जैसा समझने आए है ना। और जे चेंज नहीं हो सकता, जो मैंने आपको बताया वो तो उसके अकॉर्डिंग इसी तरीके से लिखा जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है हमें, अब हमें देखना है कि क्वेश्चन में टीम ए पर पहले नंबर पे क्या बना हुआ है। तो चलिए फटाफट से पहुँचते हैं उधर। तो देखिए 3.5 है, क्या बना है टीम ए पर 2, क्या है 2। तो चलिए ग्राफ में हम देखें यार 2 कहाँ पर है। देखिए यहाँ पर 2 आपको इस लाइन में 2 कहाँ पर दिख रहा है, तो जे रहा 2 और 3.5 जे है। तो यहाँ पर क्या करें, यहाँ डॉट लगा दीजिए, क्या कर दीजिए, यहाँ डॉट लगा दीजिए केवल। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है दोस्तों, चलो जाने भी जरा हम भी उसे, है ना दोस्तों। तो आ जाइए क्वेश्चन पर देखें जरा। देखिए 9.5 पे क्या दिया गया है, 1 आ जाइए ग्राफ में, देखिए 1 कहाँ पर है फटाफट। तो देखिए
1 बोला 9.5 पे, 9.5 कौन है? जे क्या है? 9.5। तो यहाँ पर देखिए 1 जीरा, इसको यहाँ लिख दीजिए, लिख दिया ऐसे। ऐसे लिखने के बाद अब क्या करते हैं, अब यहाँ पे देखो अपन ने पॉइंट लगा दिए केवल, ये टीम ए का चल रहा है, याद रहे, रिमेंबर, है ना। तो अब चलो अब क्या करते हैं, हम जल्दी क्वेश्चन पे देखते हैं नेक्स्ट क्या चीज़ दी गई है ना। देखिए यहाँ पे 15.5 पे क्या दिया गया है? 8। तो चलिए देखें, खोजें जरा 8 कहाँ पर है, आ जाइए जरा। देखिए 15.5 पे 8 8 8 8 8 8 1 2 3 4 5 6 7 8 जी रहा, जी आएगा किस पे? 15.5 पर। 15.5 अपना कौन सा है? देखिए जी रहा, जी वाली लाइन अपनी पूरी 15.5 की है, तो ये यहाँ पर डॉट लगा दो 8 पे, ठीक है। तो देखा ध्यान से, अपन ने डॉट कहाँ कहाँ लगाया? 1 2 3। आगे आगे देखते हैं, चलिए आगे क्या क्या दिया गया, आ जाइए पढ़ते हैं क्वेश्चन में, है ना दोस्तों। देखो 21.5 पर क्या दिया गया? 9। आज ये 9 को पूछते हैं कहाँ पर है। देखो 21.5 पर 9 9 9 9 8 के ऊपर ही होगा, ये देखिए जेरा, और इसके बगल वाला जेरा, यहाँ लगा दीजिए डॉट 9 के जस्ट सामने, है ना, ऐसे, ठीक है दोस्तों। और देखो इस पे लगाना 21.5 पर, ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 27.5 है, इस पे देखिए दोस्तों कितना दिया गया? 4 दिया गया, 4। आ जाइए इस पे डॉट लगाते हैं, कहाँ पर दिया गया? 4। देखिए क्या दिया गया था अपना? 4, है ना। तो 27 पे 4 जीरा, ये लगा दिया डॉट, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट आगे देखते हैं, फटाफट आ जाइए, जल्दी जल्दी देखें। देखिए 33 पर देखिए दोस्तों क्या दिया गया है? 5। आ जाइए देखिए 5 कहाँ पर है? जो देखिए 5 4 के ऊपर होगा जेरा, जे 5 है और जे 4 के ऊपर, जो देखिए यहाँ पर, यहाँ डॉट लगा दीजिए, देखिए, ठीक है, 5 को जस्ट सामने, और वो भी 33.5 के ऊपर, है ना। देखो यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है। आ जाइए चलिए फटाफट, बस याद रहे दोस्तों, ये पॉइंट जो लगा रहे हो इसको याद रखना, पहले कौन सा लगाया, सेकंड कौन सा लगाया। अगर आप भूल सकते हो तो एक छोटी सी ट्रिक बता देता हूँ। देखो यहाँ पर 3.5 9.5 ये तो याद रहेगा ना, पहले नंबर पर सेकंड नंबर पे कौन है, इसके अकॉर्डिंग देख देख के लाइनें खींचना, एक ऐसे जानी चाहिए, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे ऐसे, समझ गए ना। तो चलो आगे बढ़ते हैं अपन। देखिए 39.5 है, इस पे क्या दिया गया है? 6। आ जाइए, ये तो 5 के ऊपर ही होगा, चलिए देखते हैं जल्दी। देखिए 39.5 जीरा, यहाँ पे 6 कहाँ पे हो? जी देखो जे 5 का है अपना, है ना, तो 6 इसके ऊपर है, देखो जीरा, ये 6 है, जे गया यहाँ, यहाँ बीच में यहाँ डॉट लगा दीजिए, ठीक है, यहाँ ऐसे। आप लोग को समझने तो आ रहा है ना, आप लोग भी अपने कॉपी में करना है, आप लोग वो सारा याद रहे, रिमेंबर, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन में। देखिए 45.5 है, क्या दिया गया है? 10 दिया गया है। आ जाइए फटाफट देखते हैं 10 किस पे आ रहा है। देखो 45.5 जी है, जे लाइन पे अपन को यहाँ पर टिके रहना है। अब यहाँ से देखते हैं 45.5 पे 10 कहाँ है, तो ये रहा 10 जी रहा। अब इसको क्या करो, इस लाइन के ऊपर बढ़ो, जे देखो जे देखो जे देखो जे देखो जी रहा। देखिए यहाँ से ध्यान से देखिए, ये पॉइंट है, इस पॉइंट से स्ट्रेट जाइए जरा, यहाँ पे देखिए 45.5 है क्या? नहीं हैगा। तो चलिए इसी लाइन पे क्या करना है आपको? बिंदु लगा देना है। ये देखिए 45.5 है, इसी लाइन पे आपको क्या करना है? डॉट लगा दीजिए यहाँ पर, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पर है ना 45 के बाद 51.5 है, उस पर क्या है? 6। तो चलिए 6 को लगाते हैं, कहाँ पर है? देखिए दोस्तों, अब देखिए आपको क्या करना है? 6 पे लगाना है, तो कहाँ है अपना 51.5 जीरा, इस पर 6 देखने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ से देखिए जीरा 6, ठीक है। अब जरा देखें यहाँ पर, ये लाइन जी रही, जीरा पॉइंट, और ये लाइन देखो 55.5 की, देखो यहाँ लगा दीजिए स्ट्रेट सामने, है ना। देखो यहाँ लगा दिया अपने दशमलव, यानी कि पॉइंट। देखो लास्ट बचा 57.5 पे क्या है? 2। तो आ जाइए फटाफट देखते हैं टीम ए का लास्ट 2 को देखते हैं कहाँ पर है, ठीक है। आ जाइए देखो जो लास्ट है, इस लास्ट पे 2 पे क्या होगा? 1 यूनिट 2 यूनिट जेरा, ये देखो 2 ये है, इसको स्ट्रेट जाइए, जी देखिए यहाँ आ गए। अब यहाँ पे देखिए क्या कर देंगे, यहाँ पे लाइन की, यहाँ पे पॉइंट लगा दीजिए, स्ट्रेट लगा दिया। अब देखो दोस्तों
अब अपन को है ना क्या करना है, इसको स्केल के माध्यम से इसको लाइनों को मिलाना है। तो देखो मैंने ले ली है स्केल, आ जाइए। मैंने कौन सी ली स्केल, नटराज की। आप लोग कौन सी रखते हो, आई थिंक आप लोग भी नटराज की रखते होगे आप में से कोई। चलो कोई दिक्कत नहीं है, आ जाइए। अब देखते हैं पहला नंबर किसका, 3.5 0 पॉइंट, दूसरा नंबर 9.5 यानी जी। तो इस लाइन को इससे मिलाना है। तो चलिए पहले इसको हम इससे मिला देते हैं, ध्यान से केयरफुली, ठीक है दोस्तों। ये देखो ऐसे मिलाई। अब उसके बाद 15.5 पे देखिए ये रहा डॉट, तो ये डॉट है, इसको कौन सी लाइन से मिलाएंगे, इस वाली लाइन से, ठीक है। देखिए इस तरीके से, ओके। अब देखो इसके बाद कौन सा है भाई साहब, 21.5, इस पर कहाँ है, ये ऊपर ही है। तो देखो इसको ऊपर से मिला देते हैं, ठीक है, ऐसे, ठीक है। अब उसके बाद 27.5, देखो ये रहा, जी आएगा, तो इस पे मिलाना है। आ जाइए स्केल से जरा खींचे, जरा ग्राफ की कुंडली भी है ना, ये लो हो गया काम, ऐसे। अब क्या करना है, 33.5 है, इस पे क्या है, जीरा, तो इसको ऐसे लाइन खींच दीजिए। पहले इसको मिला देते हैं, ठीक है, मिला दिया। अब कौन सा बचा भाई, अब 33 और 39.5 कौन सा है, ये, इसको इससे मिला दीजिए, मिला दिया। अब कौन सा बचा है दोस्तों, कौन सा है इसके बाद, 45.5 जो कि ऊपर स्ट्रेट जा रहा है। तो चलिए जरा, ठीक है। अब कौन सा बचा, 51.5 कौन सा है, जीरा, ऐसे इस तरीके से इसको मिलाना होगा, तभी फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ग्राफ पूरा होगा, ठीक है। लास्ट कौन सा बचा, 57.5 जीरा। अब दोस्तों जी तो मैंने मिला दिया, इसके बाद आपको कुछ याद आ रही है बात, कि अपन ने पहले एक चीज़ और करी थी इससे पिछले ग्राफ में, क्या कराया था कि हवा में ऐसे मत रखना, तो इसको एक अलग से लगा देना। तो इसके लिए क्या करो, इस वाले पॉइंट को आप इसको है ना जीरो के इस साइड ले लो, मतलब यहाँ पे एक छोटी सी पतली सी लाइन खींच के रखना, ठीक है, यहाँ पर। और उसको कोई नाम दे देना, नाम क्या नाम देना चाहो, तो यहाँ पर नहीं देना चाहो तो ऐसे ही रख देना, और इसको ऐसे यहाँ लगा देना, और इस वाली लाइन को यहाँ क्रॉस कर देना। तो देखो मैं बता देता हूँ कैसे, कि देखो ये ग्राफ है तो पूरा हो गया, बट अपन को क्या रहता है, इसको ऐसे ऊपर की साइड नहीं रखो, इसको थोड़ा नीचे की साइड रख सकते हो, अदरवाइज ऐसे भी छोड़ोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना दोस्तों। तो देखो मैं क्या कह रहा हूँ, आप यहाँ लगा लो, इसको एक पॉइंटर ऐसे लगा लेते हैं मन से, और इसका ये पॉइंटर यहाँ लगा लेते हैं मन से, इसको ऐसे मिला के यहाँ ख़त्म कर देते हैं नीचे, ठीक है, ऐसे, और इस वाले को ऐसे, बट ये इसमें गिरा नहीं जाता, याद रहे पहले, ठीक है। अब इससे क्या होगा, इससे ग्राफ इससे जुड़ गया है ना। अब फ्रेंड्स अब आपको इस तरीके से समझने आ गया होगा ये किस तरीके से प्रिपेयर होना है ना। तो आप क्या करें, कुछ नहीं करें, सेकंड नंबर का भी इसी तरीके से बना लीजिए, बस इसको थोड़ा सा नाम दे दीजिए। इसको नाम क्या देना है, देखिए मैं बताता हूँ, कुछ नहीं, इसको यहाँ से ऐसे कर लिए, एरो लगाइए और लिख दीजिए टीम ए, पहचान के लिए, अदरवाइज नहीं भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलो अब क्या करते हैं, टीम ए का बन गया, अब टीम बी का बनाना है। फटाफट से टीम बी के लिए क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या जैसे कि 3.5 जे है, अब इस पर ध्यान नहीं दीजिएगा, पुराने वाले पे नए वाले पे देखना, 5 कहाँ पर है, जेरा, और 3.5 कहाँ पर है, जेरा, तो ये इधर पे दशमलव लगा दीजिए, ठीक है, ध्यान से केयरफुली। अब चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं नेक्स्ट। 9.5 पे क्या दिया गया है, देखो दोस्तों 9.5 पे क्या दिया गया है, 6। तो आ जाइए फटाफट ग्राफ में हम 6 देखते हैं कहाँ पर है। देखो यहाँ पर 9.5 जे है, 6 कौन सा जे है, और 9.5 पे ये 6 है ना, तो देखो ये जीरा, तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ बना देते हैं इसे, ठीक है, याद रहे ये पॉइंट भी, अदरवाइज आपको तो पता ही है क्या करना रहता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखो दोस्तों 15.5 पे क्या दिया गया है, 2। आ जाइए ग्राफ में देखते हैं 2 कहाँ पर है। देखिए 15.5 जे है, यहाँ पर 2 कहाँ पर दिया गया, जीरा, तो यहाँ क्या कर दीजिए, ड्रॉ कर दिए 2 को, कर दिया इस तरीके से।
ठीक है दोस्तों, इस तरीके से इसे ड्रॉ कर दो। अब दोस्तों आपको तो ये समझ में आ ही गया होगा किस तरीके से दशमलव ऐसे अपन को देख देख के लगाना है। एक काम करते हैं, आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और आप खुद से एक बार ट्राई कीजिए, क्योंकि मेरे बताने से ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आपको भी आ गया, आपको खुद जब तक ट्राई नहीं करोगे तब तक आपको आएगा नहीं। तो इसलिए जब तक मैं बाकी की ये दशमलव लगाता हूँ तब तक आप लोग भी वीडियो पॉज करके इसे दशमलव लगाइए, ठीक है। चलिए सो देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर दशमलव लगा दिए हैं, पॉइंट लगा दिए, फुल स्टॉप मतलब जो अपन लगा रहे थे अपने इतनी देर से। अब चलिए फटाफट से इसको क्या करते हैं, लाइन से इन पॉइंटों को मिला देते हैं लाइन बाय लाइन। तो देखो क्या करना रहेगा हमेशा की तरह, देखो पहला 3.5 कौन सा है अपना 5 नंबर का है ना। तो पहले इसको वाले नंबर से जो पहले मिलाया था इसको पहले उसी से मिला देते हैं, पहले मिला देते हैं, ठीक है। तो देखो ये है और जे ऐसे, ठीक है। अब इसको बढ़ाइए कैसे, 9.5 कौन सा है, जीरा, तो 9.5 जस्ट ऊपर ही है, देखो जीरा है ना। तो इसको क्या करें, फटाफट से लाइन खींच देते हैं। तो ये स्केल लिया अपन ने, है ना। स्केल लेने के बाद इसको पहले नाप लेते हैं ऐसे और ऐसे, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है दोस्तों, कुछ नहीं 15.5 जीरा, तो इसको 15.5 से मिला देते हैं इस लाइन को, ये ऐसे हाँ ऐसे खिंच गई। अब कुछ नहीं करना दोस्तों, 21.5 है, कहाँ पर जीरा ऊपर है 10, तो 10 पे मिलाना किससे, इसको ये इससे पहले वाले को, तो जे लीजिए और जे लीजिए, ठीक है। अब क्या करना है दोस्तों, 21.5 हो गया। अब उसके बाद है 27.5, जीरा यहाँ पर 5 पे बार, इसको किससे मिलाना, ऊपर वाले से, यानी जो 20 इससे पहले था ना, जो कि ऊपर ऊंचाई पे है, तो उसको ऊपर वाले से मिला दो, ये ऐसे, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है दोस्तों, इसके जस्ट बाद 33.5 है, वो इधर पे है, तो इसके बगल में ही है। तो चलिए इसका पड़ोसी देश है तो पड़ोसी में ही रहेगा, है ना। तो चलो मिला देते हैं ऐसे, ठीक है। अब 39.5 इसके नेक्स्ट कहाँ पर है, जीरा, तो इसको क्या करें, उस वाली लाइन से मिला दीजिए, पिछले वाले से। इस तरीके से इन लोगों को जोड़ के एक सारणी टाइप का तैयार हो जाता है ना। देखो ऐसे ही 45.5 है, इसको जोड़ देते हैं इस लाइन से, ऐसे, ठीक है ना। अब लोग तो आप भी एक्सपर्ट हो गए हो दोस्तों, है ना। आप लोग भी करिए, चलिए फटाफट। अब देखो 51.5 है, तो ये कहाँ पर है अपना 51.5 जीरा। यहाँ पे थोड़ा याद रहे, पॉइंटर हमेशा बारीक ही रखना है, बाई चांस मोटा हो जाए तो हो सकता है टीचर आपका गलत कर दे, इसलिए संभाल के, है ना। 57.5 कहाँ पर है, जीरा, इसको इससे मिला दीजिए, ठीक है। ऐसे हो गया। अब कुछ नहीं करना, अब एंडिंग कहाँ पर करनी है, जब सारा नंबर कंप्लीट हो गए तो अब एंडिंग यहाँ कर दो वापस। तो इसकी एंडिंग कैसे करेंगे, ऐसे लेके और ये देखो इसको यहाँ से यहाँ मिला देते हैं जहाँ पुराने वाले को मिलाया था, जी लो, ठीक है, हो गया काम। अब कुछ नहीं करें, इस वाले को ऐसे एरो लगाया, लिख दीजिए टीम बी, क्लियर। तो इस तरीके से फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ग्राफ प्रेजेंट आपके सामने किया गया है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए और कमेंट्स करके अपना एक्सपीरियंस जरूर बताइएगा। चलिए मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को गुड लक।